अवंतिका, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि 6 महीने बाद जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब क्या होगा। मम्मी, अंजलि दिन भर फोन पर पता नहीं किससे बात कर रही होती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी। मम्मी, मैंने इन्हें समझाया था कि कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, जब मैं तेरे कमरे में आई तो तू फोन से ऐसे चिपकी हुई थी कि बाहर आग लगे तो भी तुझे पता न चले। और जब दीदी इस कमरे में आई तो तू ऐसे पढ़ाई कर रही थी जैसे जन्म जन्म से पढ़ाई के सिवा तूने और कुछ किया ही ना। ये सब हुआ तो हुआ कैसे? मामी जी, आपको पता है हम जो भी काम करते हैं एकदम पक्का करते हैं। जब अवंतिका आंटी से शिकायत कर रही थी ना अंजलि की, हम तभी समझ गए थे कि वो लोग चेक करने अंजलि के कमरे में जरूर आएंगे। बस तभी हमने अंजलि को एसएमएस कर दिया कि तैयार हो जाए। और फिर हम दोनों ने अवंतिका को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, है ना? बिंदिया रानी, ये सब तुमने अकेले नहीं किया, हमने भी तुम्हारा साथ दिया है, तब जाकर दीदी ने तुम्हारा यकीन किया है, समझी? अरे मामी जी, आप नाराज क्यों हो रही है? आप दोनों ही मेरी फ्रेंड है, और जब तक आप दोनों मेरा साथ देते रहेंगे ना, तो वो अवंतिका अगर मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को भी यहाँ ले आए ना, तो भी कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा। अंजलि, हम तो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और देते रहेंगे, लेकिन तुम हमारा साथ कहाँ देती हो? हाँ? अरे आप ऐसा क्यों कह रही है मामी जी? मैंने कब आप लोगों का साथ नहीं दिया है? अंजलि, अगर तुमने हमारा साथ दिया होता तो वो अवंतिका अभी तक इस घर से बाहर निकल गई होती, पर नहीं, वो तो अभी तक यहीं टिकी हुई है और हर बात पर दखलंदाजी करती रहती है। इसीलिए बहुत जरूरी है उसे इस घर से बाहर निकालना, तभी हम सब चैन से जी पाएंगे। और मामी, ऐसा करने के लिए जरूरी है हम सब लोग साथ में रहें। हाँ, पर मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हर तरह से हूँ। इस घर को उसकी पीठ दिखाई दे तो आप लोगों से ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। बस मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है? बताएंगे अंजलि, बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। अरे आखिर हुआ क्या है यार? वाह, अवंतिका रोई जा रही है, उसको पूछ रहा हो तो कुछ कह नहीं रही है, और यार तुम मुंह फुला के बैठी हुई हो। फिर कुछ बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब जानकर क्या करेंगे? यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हर रोज झगड़े हो रहे, और इन सब के पीछे किसका हाथ है? बस एक ही इंसान का, वो है अवंतिका। और उसे ना तो मैं कुछ कह सकती और ना ही आप। क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते। ये हमारा हक है कि हम उसे बुला के बिठा के समझाएं। कहने को, सिर्फ कहने को। असल में हम तो मजबूर है ना, क्योंकि उसकी कोख में सिद्धार्थ का बच्चा पल रहा है, इसलिए उसकी हर ज्यादती हमें चुपचाप सहनी पड़ेगी। शारदा, अगर कोई बताएगा नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर? अगर बताने से कुछ होता है तो सुन लीजिए, अवंतिका आज मुझसे मिलने आई थी। मुझे पता है आपको मेरी बात पर तो विश्वास होगा नहीं, शायद इससे बढ़कर आपको विश्वास हो जाए। क्या ये? अंजलि के कॉलेज से नोटिस है। अंजलि के कॉलेज से नोटिस? हाँ मम्मी, वो काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई और अपने प्रोजेक्ट्स भी सबमिट नहीं किए, इसलिए कॉलेज वालों ने ये नोटिस भेजा है। मम्मी, अंजलि दिन भर फोन पर पता नहीं किससे बात कर रही होती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूंगी तो आप उसे समझा पाएंगे। आंटी जी, ये नोटिस कॉलेज वाले को किसी और अंजलि को भेजना था और गलती से हमारी अंजलि को भेज दिया। बस उसका फायदा उठा लिया इस अवंतिका ने।
सीधे वो नोटिस लेके पहुंच गई अंजलि के पास और अंजलि से कहने लगी कि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो ये नोटिस हम तुम्हारी मम्मी को दिखा देंगे। पर आंटी जी, वो है आपकी बेटी, उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं झूठ का साथ नहीं दूंगी। बस उसके बाद ही अवंतिका ये नोटिस लेके आपके पास आ गई। अवंतिका, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? अवंतिका की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसके रास्ते में जो कोई भी आए उसे वो झूठा, नालायक, निकम्मा साबित करने की कोशिश करती है। मेरा ये कहना है कि हमें अंजलि और बिंदिया की बात पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अवंतिका सच कह रही हो, और अगर अंजलि की कोई शिकायत आई है तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया आपका। आपको अपनी ही बेटी कसूरवार लग रही है, और वो बहू हम सबको जिसे कोर्ट में खींचा इस परिवार के साथ खुलेआम दुश्मनी निभा रही है। शारदा, मैंने ऐसा कब कहा? ऐसा नहीं कहा तो और क्या कह रहे हैं आप? अरे इस घर में जो तमाशे हो रहे, कौन कर रहा है ये सब? क्या भूत प्रेत आ गए जो ये सब कर रहे हैं? या फिर मैं कर रही हूँ, या तो आप कर रहे होंगे, है ना? अब तो बस मैं उसी पल का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन ये बच्चा मेरे गोद में आ जाएगा। उसके बाद ही उस लड़की को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी, तब जाके इस घर में शांति आएगी। क्या बात कर रही है? आज उस झांसी की रानी को फिर से झाड़ पड़ी, वो भी सबके सामने। हाँ, तो उसी ने मौका दिया था, और जब मुझे मौका सामने से मिल रहा तो मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती? अरे भाई, आग तो लगी हुई थी, मैंने तो बस थोड़ा सा घी डाला है, फिर क्या लपटे उठी थी। अरे नजारा तो देखने लायक था। आज तो शाबाशी वाला काम कर दिया तुमने। नहीं, मैंने तुमको आज ही समझाया कि घर में खुराफात जारी रहना चाहिए। राजी झंडे गाड़ दिए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी मुझे बेअकल मत कहना। बेअकल नहीं कहूंगा, और कभी कहा भी नहीं। वो सब छोड़ो, लेकिन हमें अपनी अगली चाल भी चलना जरूरी है। वो क्या? हमें अवंतिका की टेंशन को इतना बढ़ाना है कि वो परेशान होके ये घर छोड़ के चली जाए, या फिर उसका बच्चा ये दुनिया छोड़ के चला जाए। आपने जैसा सोचा है वैसा ही होना चाहिए, और मैं जानती हूँ आप ऐसा करके ही छोड़ेगी। मैं तो आपके साथ हूँ ही, और हमारे साथ बिंदिया है, और अब तो अंजलि भी हमारे साथ। हम सब मिलकर ऐसी घेराबंदी करेंगे कि बहू रानी को कहीं से भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अवंतिका भी काफी परेशान है। एक तो उसको फोन पे रोज धमकी मिल रही है, दूसरा इस घर में उसको लेके रोज कुछ ना कुछ कचका चकचक होता रहता है, तीसरा दीदी का उसके नाम से चिढ़ना, उसके बाप की बीमारी, उनके इलाज के लिए पैसे। उफ। इसका मतलब चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। हमें बस उस टेंशन को और बढ़ाना है। आज तक हम इस घर पर कब्जा नहीं कर पाए, उसका सिर्फ एक कारण, अवंतिका। एक बार अवंतिका हमारे रास्ते से हट गई तो फिर इस घर पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं इस घर का मालिक और तुम इस घर की मालकिन। मिस्टर शंभू ना, मिसेस केतकी ना। और हम इस घर का भी नाम बदलेंगे, शंभू केतकी सदन। दिवाकर जी, फाइल कंप्लीट कर दे। बस 10 मिनट तो लगेंगे, सॉरी लेट हो गया। अरे दिवाकर जी, आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑफिस में आप ही हो जो वक्त से पहले काम को पूरा करते हैं, इसलिए जो भी अर्जेंट फाइल होती वो मैं आपको देता हूं। वरना तो और भी ऑफिस में, ये देखिए मिस्टर मोहित, मिस्टर मोहित को अगर मैं फाइल दे देता तो समझ लो वो ब्लैक होल में। फिर ढूंढते रहिए,
हाँ, मिल जाए तो आपकी किस्मत। ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो अपना काम टाइम पे ही करता हूँ, लेकिन दिवाकर जी अगर ऑफिस के बाद बैठ के काम करके दे दे तो मैं क्या करूँ? इन्हें तो कभी घर जाने की जल्दी होती ही नहीं। शायद इन्हें ऑफिस घर से ज्यादा अच्छा लगता है। मोहित, इधर आओ। तुम्हारी जनरेशन और इनकी जनरेशन में यही फर्क है। तुम सिर्फ यहां आके वक्त को पूरा करते हो, यहां अपनी अटेंडेंस लगाते हो, पर दिवाकर जी हैं जो काम पूरा करते हैं। तो फिर वो चाहे 4 घंटे में पूरा हो, 8 घंटे में या 12 घंटे में, बल्कि तुम्हें तो दिवाकर जी से कुछ सीखना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी समझ जाए। वरना जिंदगी तो यूं भी जी जाती। अरे नहीं सर, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो मैं भी इनसे कुछ सीखूंगा और ये भी मुझसे कुछ सीखेंगे। वैसे सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। एहसान? मेरा कैसा एहसान? सर, ये रिटायरमेंट की उम्र पे आपने मुझे जॉब दे दी। एहसान नहीं है तो क्या हो? दिवाकर जी, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। आपकी काबिलियत देख के मैंने ये काम दिया। अब ये बात आप अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए और फाइल को पूरा करिए। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज नाराज मत होना, गुस्सा भी मत करना। प्लीज एक बार अच्छे से मेरी बात सुन लो प्लीज। अंजलि, कल जो कुछ भी हुआ तुम जानती हो कि उसमें सही कौन था और गलत कौन। अच्छा हुआ मम्मी के सामने पूरी बात नहीं खुली, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, क्या तुम ये सही कर रही हो? तुम उस बिंदिया के बताए हुए रास्ते पर चल रही हो। अरे वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसे जिंदगी का क्या तजुर्बा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना कुछ नहीं समझती, कोई नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। अंजलि, सच तो ये है कि अपने माँ बाप से झूठ बोलकर और उन्हें गुमराह करके किसी भी औलाद ने तरक्की नहीं की है। हमेशा बर्बादी हुई है अंजलि, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये रास्ता छोड़ दो प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि दूर रहकर बात करो मुझसे, फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे हाथ लगाने की। अच्छा, समझ में नहीं आता, मैं जितना तुमसे दूर जाती हूँ तुम बार बार मेरे रास्ते में आती हो, बार बार मुझ पे झूठे इल्जाम लगाती हो और बार बार मुंह की खाती हो। उसके बाद भी आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फिर से मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो। और मुझे ज्ञान देना बंद करो और दूर रहा करो मुझसे, समझी? ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? बड़ों से कैसे बात करते हैं, भूल गई तुम? भैया, आप जरा इनसे पूछिए कि बड़े होने का क्या ये मतलब है कि छोटे पे झूठा इल्जाम लगाया जाए? इन्होंने सबके सामने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, कहा कि मैं दिन भर किसी से फोन पे बात करती रहती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाती, मैं प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करती हूँ। और इतना ही नहीं, इनके ये इल्जाम सिर्फ मुझ पे सीमित नहीं है, इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा। पता है ये क्या कहती है? ये कहती है कि इन्हें कोई गुमनाम फोन आते हैं जो आपको बर्बाद करने की धमकी देता है। अब आप ही बताइए, ऐसी बात सुनने के बाद कोई किस तरह बात करे इनसे?
फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो आप जो सजा देना चाहते हो आप दे दीजिए, मुझे मंजूर है। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आज क्या हुआ है। मम्मा, जो पता लगा है वो कितना सही है कितना गलत, यही आपसे जानना है। समझ नहीं आ रहा, रोज की रोज हमारे घर में कुछ ना कुछ नया झंझट होता ही जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है सिद्धार्थ, मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है, मैं कुछ अच्छा बोलने जाती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। आज ये अंजलि के साथ क्या हुआ, मुझे जरा प्लीज खुल के बताओ। वो कुरियर आया था अंजलि के कॉलेज से, नोटिस था, उसमें लिखा था कि अंजलि कॉलेज जाती ही नहीं है। सिद्धार्थ, वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी नहीं सबमिट करती। बस उसे समझाने के लिए मैं उसके पास चली गई, लेकिन वो बिंदिया और मामी जी आ गई वहां पर और इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया ना दोनों ने। मैं क्या करती सिद्धार्थ, वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है वो। मैं बस ये नहीं चाहती हूँ कि वो किसी गलत रास्ते में चली जाए, मैं बस उसका अच्छा चाहती हूँ। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था उसे समझाने के लिए। अवंतिका, तुमने जो कुछ किया ठीक किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम उसकी भाभी हो ना, उसकी बड़ी बहन हो ना। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी बहन कोई गलत रास्ते पे जा रही है तो उसको करेक्ट करना तुम्हारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन अवंतिका, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारा आने वाला बच्चा। और अवंतिका, जब तक तुम्हें ये सारी टेंशन्स है तुम बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हो। इसे मेरी बात मानो, इन सारी चीजों को जरा साइड में रखो और सिर्फ अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ध्यान रखो, ठीक है? रिलैक्स करो। हाँ सिद्धार्थ, और वो जो प्राइवेट नंबर से जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं, वो जो बता रही थी, मैं आपको उस बात को प्लीज सीरियसली लीजिए, कोई मजाक नहीं है वो। अवंतिका, तुम निश्चिंत हो जाओ। वो कौन है, क्यों कॉल कर रहा है, वो सब मैं संभालूंगा। बस तुम इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? ठीक है? खाना खाया कुछ? मैं कुछ खाने को लाता हूँ। रिलैक्स हो। इतनी खूबसूरत साड़ियाँ पड़ी हैं तुम्हारे पास और कहती थी मुझे साड़ी दिलवा दे, मुझे साड़ी दिलवा दे। ये कोई साड़ियाँ है? तो क्या है फिर? है? आप तो रहने दीजिए। यार बेटा, क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो? सब ठीक तो है? यही तो समझ नहीं आ रहा डैड, क्या सही है क्या गलत। आज क्या हुआ, ये अंजलि के साथ क्या हुआ आज डैड? तुम हमसे पूछ रहे हो? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आज क्या हुआ है। मम्मा, जो पता लगा है वो कितना सही है कितना गलत, यही आपसे जानना है। अच्छा, तो तुम मुझसे जानना चाहते हो तो जान लो। अगर बहू की कोख में तुम्हारा बच्चा ना पल रहा होता तो कब का उसे घर से निकाल चुकी होती।
तुम भी शॉपिंग करके लाई हो? क्या क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं है, बस घर का सामान है। मम्मा आप जानती है ना, इस घर में पिछले कुछ दिनों से रोज कुछ ना कुछ अजीब गरीब चीजें हो रही है। अब वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत। मम्मा मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अवंतिका बस कुछ ही और दिन इस घर में रहेगी। तो मम्मा क्या तब तक हम सब एक साथ शांति से नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना, जरूर रह सकते हैं। अगर हम अवंतिका की हर सही गलत बात को बर्दाश्त कर ले तो। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो कह दो हमसे। देखो शारदा, जरूरी नहीं है कि हर बार गलती अवंतिका की हो। आपको तो जैसे सब कुछ पता है ना। अरे वो कब से इस घर से दुश्मनी निभा रही है। और सिद्धार्थ, तुम्हें तो पता है ना कि उसने हमारे परिवार के साथ क्या क्या नहीं किया है। और अब तो हद हो गई कि उसने अपनी नौटंकी में अंजलि को भी शामिल कर लिया। अब पता नहीं उस बच्ची पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उसे क्या हासिल हो जाएगा। मम्मा आप समझती हैं ना कि इस घर में रोज रोज ये जो टेंशन हो रही है वो हमारे आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप समझती हैं ना मम्मा? तो ये बात उसे समझाओ ना। रोज एक नई टेंशन खड़ी कर देती है वो। और पता नहीं उसने तुम्हें बताया है कि नहीं कि कोई अनजान आदमी उसे फोन पर तुम्हें बर्बाद करने की धमकियां दे रहा है। मम्मा उसने मुझे ये बात बताई, लेकिन मैंने ये बात टाल दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे इस बात से कोई टेंशन हो। जबकि सच तो ये कि ये बात बहुत सीरियस है। डैड, एक काली गाड़ी कुछ दिनों तक मेरा पीछा करती है, फिर उसी काली गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। और अभी धमकी भरे फोन कॉल्स। हो ना हो, इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सिद्धार्थ, इसके बारे में जल्दी कुछ करना होगा। हाँ डैड, अब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, लगता है घर से बाहर गई हुई है। ओ हो। आप कब आए? अरे तुम कहाँ गई थी? वो मैं पड़ोस में ही थी। अच्छा, ये देखो मैं क्या क्या लाया हूँ। मैं देख लूंगी, रहने दो। रहने तो क्यों भाई, मेरा भी तो घर है। नहीं, ये मेरा घर है, मुझे करने दी। अजीब दादागिरी है भाई। अरे वाह, तुम भी शॉपिंग करके लाई हो? क्या क्या है इसमें? अरे कुछ नहीं है, बस घर का सामान है। मीनाक्षी, मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? तुम कहती हो बस पड़ोस में गई थी। अब मैं पूछ रहा हूँ इस बैग में क्या है? बस घर का सामान है। बताओ ना क्या है इसमें? आप भी ना बेमतलब बातों में उलझ रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना मेरी चाय की कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ इस बैग में क्या है? इधर लाओ। आपकी निजी जिंदगी में आपको अनुभव करा के, समझ रहे हैं ना मैडम जी? कुछ नहीं कर पाओगे, सब खोखली बातें। मैडम जी, खोखली बातें कौन कर रहा है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम